तो बाइकर्स को मनाली क्रॉस करने दे रहे हैं? बाइकर्स के लिए तो बिल्कुल अलाउ नहीं, 4 व्हीलर के लिए नहीं हो रहा है, तो बाइकर का तो सवाल ही नहीं। बाइकर को तो सुबह से पहले अगर इनको अलाउ भी करेगा ना, हाँ, बाइकर के लिए अलाउ नहीं हो जाएगा। हमने किसी ने लगेज नहीं निकाला था तो चिन्मय को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सुबह पहले अपने लगेज निकाला, सामान निकाला, फिर एक चीज़ भूल गया डालने के लिए। मेरे हिसाब से वो जो गांव है वहाँ होगा, नहीं यही है। ये नया पेट्रोल पंप खुला है न्योमा में। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं रिक्चू होमस्टे से आगे और जाएंगे सीधा न्योमा में रुकेंगे। मैं पहले आगे जा रहा हूँ बिकॉज़ 2-3 किलोमीटर का ऑफ रोड है, तो वो ऑफ रोड में थोड़ा धीरे चलना पड़ता है मुझे बिकॉज़ ऑफ माई लगेज, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकल गया। एक 5 मिनट का बफर ले लिया मैंने अपने लिए, धीरे धीरे जाऊँगा आराम से। सो फाइनली वी लेफ्ट हानले। अभी हानले से बाहर आ चुके हैं ऑलमोस्ट। यहाँ से थोड़ी दूर पे हमें लगेगा मेन रोड जो BRO ने बना रखा है। उस मेन रोड से फिर हमें न्योमा जाने में 1 घंटा लगेगा, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि वही अपना फर्स्ट स्टॉप होगा बिकॉज़ हमें उसमें करना है पेट्रोल फिलअप। बिना उसके तो कोई काम नहीं होता। गाड़ी में पेट्रोल बहुत ज़्यादा है नहीं, ब्लैक में लेने का मन है नहीं। अगर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिला नहीं तो फिर ब्लैक में ही लेंगे न्योमा में, बट अब जो भी करेंगे न्योमा में करेंगे। वैसे गाड़ी में भी इतना पेट्रोल है कि 200 किलोमीटर का रेंज आराम से कवर कर सकती है। आज दिन भर में हमने 170 अराउंड गाड़ी चलाई है, तो होप सो कि 200 किलोमीटर और कवर करे बिकॉज़ 2-3 लीटर पेट्रोल और डाला है मैंने गाड़ी में। तो अगर मैं 27-25 का भी एवरेज पकड़ता हूँ तो 325 तो नॉर्मल रेंज होना चाहिए 300 किलोमीटर्स, और 2 लीटर डाला है तो 350-370, जिसमें से 170 चल चुके हैं। तो वही 200 किलोमीटर भी और चल सकता है विदाउट एनी टेंशन के साथ 220-230 चल सकता है। तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। ये सामने जो ब्रिज दिख रहा है वो ब्रिज के पास से मेन रोड स्टार्ट है और वहीं से फिर हमें स्पीड पकड़ लेगी हमारी गाड़ी अच्छी खासी। तो लेट्स गो। तो ये है वो हानले टू लोमा रोड। बहुत खूबसूरत रोड है, एकदम स्ट्रेट, मज़ा आ जाता है इसमें राइड करने में। स्ट्रेट नहीं है, ऐसा जिगजैग है, बट बहुत ज़्यादा कर्व्स नहीं है। और इसमें एकदम ओ माँ की आग, और इस कुएं में गया, ऐसे कुएं में गया जैसा फील हुआ मेरे को। हानले का रोड इतना अच्छा है ना कि आप आराम से जो है 100 पे क्रूज कर सकते हो, आराम से। बशर्ते बाइक चाहिए 100 पे चलने लायक, वो अलग बात है, क्योंकि यहाँ पे पावर कम हो जाता है। जितना एक्सीलेटर अभी मैं दे रखा हूँ इतने में ये गाड़ी 130 चली जानी चाहिए, बट अभी 100 पे आसपास है। सो दिस इज़ रोंगो विलेज। लोमा से थोड़ा ही पहले आता है, 5 किलोमीटर पहले। यहाँ से लोमा 5 किलोमीटर है। वो जो दिख रहा है वो पहाड़, उस जगह पे लोमा है। तो रोंगो में भी स्टे के ऑप्शंस होते हैं। सो दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन कि अगर किसी को कभी कहीं फंस गया, रात में नहीं पहुँच पा रहा है, तो रोंगो में स्टे कर सकते हो। अंधा मोड़, ब्लाइंड टर्न। यहाँ पे इतने सारे भेड़ चल रहे हैं,
भेड़, बाप रे कितना है यार यहाँ पे, इतने सारे भेड़, आदमी से ज़्यादा भेड़ का काउंट है हानले साइड में। पता नहीं ये भेड़ का क्या करते हैं, मुझे लगता है आर्मी वाले खाते रहेंगे। और क्या ही होगा इस भेड़ का, ऊन बनता होगा वो, उलन कपड़ा, और तो कोई काम उपयोग है नहीं। ये लोग क्या करते होंगे, गिन के तो लोग हैं पूरे इधर से लेके 50 किलोमीटर के रेंज में, उससे ज़्यादा तो भेड़ दिख गए मुझे। यहाँ पे आता है रेंज, इसलिए जो आपको दिख रहे हैं ना लोग, ये रेंज के लिए खड़े हैं। रेंज, इस जगह पे रेंज आता है। तो ये लोग गाड़ी लगा के अपना घर पे बात करते हैं। नेटवर्क बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, इसी जगह पे रेंज आता है बस। लोमा का ब्रिज है जहाँ पे होती है एंट्री। जैसे मैं हानले कल गया था तो कल हमारी एंट्री हुई थी। सिमिलरली अभी जो हम लोग वापस जाएंगे तो हमारी एंट्री के पे कंफर्मेशन लग जाएगा कि ये बंदा वापस जा चुका है। तो अभी यहाँ पे मैं करा लेता हूँ अपनी एंट्री, और जो हम लोग जो आए हैं वो लोग अपना एग्ज़िट भी करा लेंगे। पता नहीं ये वाला ब्रिज चालू है कि नहीं। बाबा रे बाबा, ये तो डरावना है। ये वाला ब्रिज भी तो आ सकते थे। तो अभी हम लोग जो हानले की एंट्री थी वहाँ एग्जिट करा चुके हैं, और यहाँ से अब सीधा रुकेंगे न्योमा में, उसके पहले कहीं नहीं रुकेंगे। इन्होंने बोला कि न्योमा का जो पेट्रोल पंप है वो अभी आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। हमें करनी अपनी टैंकी फुल, पहले जाएंगे न्योमा, उसके बाद खाएंगे खाना वाना जो बाद में खाना होगा, उसके बाद निकल जाएंगे करू, क्योंकि और कोई ऑप्शन अभी फ़िलहाल हमें दिख नहीं रहा है। तो जो पुलिस चौकी थी वहाँ से, मतलब आर्मी चौकी थी, वहाँ से 20 किलोमीटर है न्योमा। अभी जहाँ पे मैं हूँ यहाँ से 18-19 के आसपास है, तो 15 मिनट के आसपास लगेगा हमें न्योमा पहुँचने के लिए। मे बी 7 बजे के पहले हम लोग न्योमा पहुँच जाएंगे। और रोड काफ़ी अच्छा है, लास्ट ईयर जब आया था तो ये रोड बन रहा था, अभी ये रोड बन चुका है पूरा। यहाँ से लेके नॉन स्टॉप करू तक, यानी लेह तक आपको ये रोड ऐसा ही मिलेगा, कहीं पे कुछ खराबी नहीं है, सब सही है। तो आराम से आप लेह 200 किलोमीटर है, यानी करू उससे थोड़ा पहले है, तो आप आराम से जो है मतलब 170 आप पकड़ लो, करू है यहाँ से, तो न्योमा से आपको 150 पड़ेगा। तो मे बी हम लोग पेट्रोल वगैरह डालेंगे, खाना वाना खाएंगे और फिर वहाँ से फटाफट निकल जाएंगे। न्योमा 14 किलोमीटर बचा है। टैंक क्रॉसिंग क्या होता है? अच्छा, इसकी वजह से अलकतरे के रोड के जगह पे सीमेंट का रोड बना हुआ है बीच बीच में, क्योंकि वहाँ से टैंक क्रॉस होता है रोड के इस पार से रोड के उस पार। तो पीछे मिलिट्री एरिया था, इसके लिए मैंने कैमरा बंद रखा था, बट अभी वो एरिया नहीं रहा तो मैंने वापस से कैमरा ऑन कर लिया है। न्योमा कुछ 11-12 किलोमीटर और बचा है। हमें न्योमा पहुंचने की इतनी जल्दी जो है वो 2 वजह से है। पहली वजह ये है कि हमें डालना है पेट्रोल, सबको बाइक में फुल करनी है, और दूसरा वजह ये है कि भूख लगी है। पूरे दिन में हमने सिर्फ एक ब्रेड ऑमलेट और एक पोहा खाया है, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो पेट्रोल डालेंगे और खाना खाएंगे, ये 2 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी हमारे लिए।
जो सामने विलेज दिख रहा है ना, ये है न्योमा विलेज। तो जो अभी नए राइडर हैं या पुराने राइडर हैं जो काफ़ी टाइम से 1 साल से नहीं आए हैं ले, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि न्योमा में पेट्रोल पंप खुल गया है, ऐसा हमें न्यूज़ मिला है। वी आर ऑल्सो सर्चिंग, वी विल ऑल्सो सर्च दैट वेयर इज़ दैट पेट्रोल पंप। मेरे हिसाब से वो जो गांव है वहाँ होगा, नहीं यहीं है। ये नया पेट्रोल पंप खुला है न्योमा में। तो हमारे चिन्मय जी ने आखिर, हमने किसी ने लगेज नहीं उतारा था हमने किसी ने लगेज नहीं निकाला था, तो चिन्मय को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सुबह पहले अपने लगेज निकाला, सामान निकाला, फिर एक चीज़ भूल गया डालने के लिए। फिर जो तेरा खराब होगा ना, मेरा एकदम मस्त रहेगा, मैं अंदर डाल दूंगा। फिर उसके बाद सब कुछ हो गया, सब बॉक्स पैकिंग अनपैकिंग हो गया, जिसने बॉटल अनपैक कर दिया। अब वो बॉटल पैक नहीं हो रहा है इसका। सुबह के बज रहे हैं 8 और हम लोग हैं अभी न्योमा में। कल हानले से निकले थे, शाम में 8 बजे रुक गए थे बिकॉज़ ठंडी बहुत ज़्यादा थी। अभी न्योमा से निकलेंगे, न्योमा से निकल के या तो मनाली या तो श्रीनगर, बिकॉज़ मनाली का रास्ता खुला है या नहीं खुला है अभी तक पता नहीं हमें। तो सबसे बड़ा अपडेट न्योमा का ये है कि यहाँ पे जो मिलिट्री कैंप है वहाँ पे एक पेट्रोल पंप ओपन हुआ है जो पहले नहीं हुआ करता था। तो कोई अगर हानले जा रहा है या हानले से रिटर्न आ रहा है तो उसको न्योमा में पेट्रोल पंप मिलेगा, वो भी 7 बजे शाम के पहले, सुबह 8 से शाम के 7 बजे तक। किस्मत अच्छी रही तो 8 बजे तक मिल जाएगा, भीड़ रही तो, अदरवाइज़ 7 बजे बंद हो जाता है। और हम लोग वहाँ से थोड़ा आगे आके यहाँ पे स्टे लिए थे, ससोमा गेस्ट हाउस करके है, उधर मिलिट्री कैंप से आगे आओगे तो पहला बिल्डिंग ये है। 400 रुपये पर हेड के हिसाब से मिल गया था, काफ़ी सस्ता। सारे रेडी हो गए, 8 बज चुका है, तो अभी निकलेंगे और पहले पता करेंगे कि मनाली का रास्ता खुला भी है या नहीं। ससोमा होम स्टे, नंबर चाहिए तो नोट कर लो यहाँ से, वीडियो से। माहे 23 किलोमीटर, पहले माहे जाएंगे, माहे से पता करेंगे कि मनाली का रूट ओपन है या नहीं है। अगर मनाली का रूट ओपन होगा तो मनाली की तरफ जाएंगे वाया पुगा, मेरू, पांग होते हुए। अगर मनाली का रूट ओपन नहीं हुआ तो सीधा श्रीनगर जाएंगे नॉन स्टॉप। 8 बज रहा है, 12 घंटे की राइड करेंगे, शाम के 8 बजे श्रीनगर पहुंच जाएंगे। ले टू हानले का जो रोड है ना, बहुत सही रोड है, उससे अच्छा इसका व्यू है। आपको कोई पहाड़ थोड़ा पिंकिश दिखेगा, थोड़ा पर्पल दिखेगा, थोड़ा ब्लैक दिखेगा, थोड़ा अलग कलर का दिखेगा। सारे रास्ते में पहाड़ों के कलर बदलते जाते हैं। धूप पड़ेगा तो कुछ और कलर हो जाता है, धूप नहीं रहेगा तो कुछ और कलर हो जाता है। और इतना ब्यूटीफुल वैली है ये, पूरे वैली यहाँ से लेके लेह तक नॉन स्टॉप वैली है। साइड में ये सिंध रिवर, ये पूरा रास्ता आपको मिलेगा, ये सिंध रिवर और ये रोड और ये पहाड़, जो वन ऑफ द बेस्ट रूट टू राइड एट एन स्पीड ऑफ 80-100 एंड एंजॉय द द सीनरी। ये ले टू हानले का हाईवे है, मतलब आप ले से हानले जाओ या हानले से ले जाओ, बहुत सही रास्ता है, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। तो एक चीज़ रह गया बताने के लिए, आज का डेट है 6 तारीख, 6 जून। हम निकले हैं न्योमा से। न्योमा मीन्स ऑलमोस्ट हानले। न्योमा से ले 180 किलोमीटर था और न्योमा से मनाली 389 किलोमीटर है। तो अगर हम मनाली की ओर जाएंगे तो 389 कंप्लीट करेंगे, अगर हम लेह की ओर जाएंगे तो हम श्रीनगर भी कंप्लीट करेंगे, दैट इज़ 180 + 400, दैट इज़ अप्रॉक्स 600 किलोमीटर्स। टाइम सुबह 6 बजे हम लोग निकल गए हैं, सॉरी सुबह 8 बजे हम लोग निकल गए हैं।
तो 600 किलोमीटर करना है अगर श्रीनगर जाने के नौबत आई तो, और अगर मनाली जाने के लिए रोड खुला मिला तो 400 किलोमीटर का अप्रॉक्स राइड करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें कल, परसों और तरसों नेक्स्ट 3 डेज़ में मुंबई भी पहुंचना है, बिकॉज़ इतनी छुट्टी हमारे पास, इससे ज़्यादा छुट्टी है नहीं और हमें मुंबई पहुंचना ही पहुंचना है। तो पूरा टारगेट रहेगा कि मुंबई पहुंचे, बट अगर मनाली बंद मिलता है तो शायद हमारा मुंबई 1 दिन डिले हो सकता है, बिकॉज़ श्रीनगर से मुंबई 3 दिन में इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, और मनाली से मुंबई 3 दिन में स्टिल डिफ़िकल्ट बट डूएबल। तो देखते हैं कि किधर जा रहे हैं हम लोग, मनाली या श्रीनगर, लेकिन आज दोनों में से कोई एक जगह पे जाएंगे, होप सो। ऐसा ना हो कि मनाली की तरफ चले गए और आखिरी में हमें पता चला कि रास्ता बंद है, तो फिर तो गेम ही हो जाएगा हमारा। तो लेट्स सी। तो अभी का अपडेट ऐसा हुआ कि जो पुगा वाला रास्ता है, पुगा के रास्ते में बाइक को नहीं छोड़ रहे हैं। रीज़न पता नहीं, बट वहाँ पे पुलिस चौकी थी, वहाँ पे पूछा, उन्होंने बोला कैमरा ऑफ कर लो पहले आप। कैमरा ऑफ किया तो उन्होंने अपडेट दिया कि पुगा वाले रास्ते पे बाइक को नहीं छोड़ रहे, मतलब आप माहे से जो मेरू का बीच का कनेक्टर है वो नहीं चल रहा है बाइकर्स के लिए। डेट, आज का डेट 6 जून का अपडेट है। तो हम लोग अभी यहाँ से सीधा उपशी जाएंगे, उपशी में अपडेट लेंगे कि लेह मनाली के रास्ते का क्या सीन है। अगर सब सही रहा तो लेह मनाली की ओर जाएंगे, नहीं तो फिर वहाँ से सीधा लेह और आगे श्रीनगर। ये हमारा आज का प्लान है। तो ये है चुमाथांग, ये आगे का जो विलेज आएगा वो चुमाथांग विलेज है। क्या मतलब मस्त व्यू आता है यार, ये नदी साथ साथ चलती है हमारे, या यूँ कह लो कि रोड साथ साथ बनी हुई है नदी के। तो बहुत अच्छा नज़ारा मिलता है इस रोड में। और यहाँ पे हॉट स्प्रिंग है चुमाथांग में, फेमस जो है वो चुमाथांग हॉट स्प्रिंग है, विच इज़ मोस्ट फेमस थिंग इन चुमाथांग। लोग इसके लिए ही आते हैं यहाँ पे। मैं लास्ट टाइम भी नहीं जा पाया था चुमाथांग में, रुक नहीं पाया था, इस बार भी रुक नहीं पाऊँगा, बिकॉज़ हमें बहुत डिस्टेंस कवर करना है, टाइम है नहीं हमारे पास। तो आज से हमारा एक्चुअली में रिटर्न जर्नी चालू हो चुका है। तो रिटर्न जर्नी हमें 4 दिन में कंप्लीट करनी है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, 4 दिन में रिटर्न जर्नी कंप्लीट करनी है। और अभी हम लोग काफ़ी दूर हैं, मोर देन 2500 किलोमीटर्स। लास्ट टाइम हमने इस होटल में खाना खाया था, सिंध कैफ़े में, मुझे अच्छे से याद है। ये चुमाथांग का विलेज है, चुमाथांग विलेज। इसकी माँ का पूरी बाइक्स का काफिला जा रहा है, लंबा चौड़ा। मोस्टली हिमालयन 450 लग रही है जो पीछे से दिख रही है, वो बाकी का पता नहीं, बट ये तो हिमालयन 450 है जो नई वाली आई है। डोंट बी कामा इन द लैंड ऑफ लामा। ये जिमनी से आए हैं लोग, जिमनी इनका बैकअप व्हीकल है शायद। यहाँ पे क्या हुआ है भाई, पुलिस वाले हैं, सॉरी आर्मी वाले हैं। कुछ तो हुआ होगा, अपना देख रहे होंगे ये लोग। अभी एक ब्रिज आया है इस रास्ते में, प्रोजेक्ट हिमांक
ब्रिज का नाम नहीं है ये, प्रोजेक्ट हिमांग के यहाँ पे जितने भी रोड ब्रिजेस ये सब प्रोजेक्ट हिमांग के अंडर ही आते हैं। नरनीश सेतु इसका नाम है। आ गया हिमालयन, गलत जगह पे ओवरटेक करता है ये लड़का। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? सर दुख रहा है मेरा। आई थिंक हेलमेट की वजह से थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो भाई ब्लाइंड टर्न, ब्लाइंड टर्न, ब्लाइंड टर्न। और नीचे भी क्या नज़ारे यहाँ पे, एकदम मस्त पानी। नहा लो जाके, इतना पानी है, ठंडा है, मौसम ठंडा है, 0 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है। क्यारी बचा है 6 किलोमीटर, क्यारी के बाद और कम से कम 100 किलोमीटर के आसपास होगा उपशी। उपशी से फिर जाएंगे, पहले उपशी में पता करेंगे यार कि मनाली का रास्ता का क्या अपडेट है। वैसे पीछे जो बाइकर्स हैं उनको अपडेट पता ही होगी, तो अपन ट्राई करेंगे कि इनसे पूछते हैं। अगर इन लोगों ने, इनको पता होगा तो हम इनसे, इनके साथ या इनके आगे पीछे निकल लेंगे। पूवा का रास्ता तो बंद ही था। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। उपशी यहाँ से बचा है 55 किलोमीटर्स। 1 घंटा शायद लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अगर सही से चलेंगे तो ठीक ठाक अभी हमारा कवर अप हो रहा है। 4 लोग तो हम लोग साथ में हैं, एक बंदा नहीं दिख रहा हमारा। हो सकता है वो भी कहीं हो बट अभी दिख नहीं रहा हो। सारे बंदे आ जाए टाइम पे तो सही है। सीधे रास्ते में दिखेंगे पीछे आईने में। लेह 105 किलोमीटर है, तो 35 और 10 45 कम कर दो तो वही 60 के आसपास उपशी है। अभी क्यारी क्रॉस हुआ, क्यारी विलेज। तो हानले से निकले तो पहले आता है लोमा, लोमा के बाद आता है न्योमा, न्योमा के बाद आता है माहे, माहे के बाद आता है क्यारी, क्यारी के बाद आता है काइक, काइक विलेज अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो ये सारे जगहों पे आपको क्यारी और गाइक का मुझे इतना नहीं पता, बट माहे, न्योमा, लोमा ये सब में आपको होम स्टे मिल सकता है रहने के लिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप रुक सकते हो, तो ये एक अच्छी बात है इस रूट की। चुमाथांग बीच में आता है, सॉरी वो एक मिस हो गया। क्युंगम ब्रिज, ये है क्युंगम ब्रिज। उपशी यहाँ से 40 किलोमीटर बचा है और आधा घंटा हमें शायद और लगेगा उपशी पहुँचने में। हमारी राइड 20 किलोमीटर की एक्स्ट्रा होगी वैसे तो, क्योंकि हमारे पास पेट्रोल नहीं है एक्स्ट्रा। अगर हमने कल ले लिया होता थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पेट्रोल तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है। या तो ब्लैक में पेट्रोल लो या फिर 10 किलोमीटर आगे जाओ करू, करू से 10 किलोमीटर फिर पीछे आओ उपशी। इन केस मनाली ओपन होगा तो फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि पेट्रोल ब्लैक में लेना है या पेट्रोल वाइट में लेना है, बिकॉज़ ये पेट्रोल से तो मनाली नहीं पहुंच पाएंगे। इस गांव का नाम है हेम्या, हेम्या, हेम्या। और यहाँ पे हो रही है हल्की हल्की बारिश, जो कि मुझे मेरे हेलमेट के ऊपर दिख रही है। हेमिया गांव का नाम है। और इससे पहले कि ये बारिश तेज़ हो जाए या बारिश हमें कहीं फंसा, हम इस बारिश से दूर भागना चाहते हैं भाई। हम इस बारिश में नहीं रहना चाहते। इस बारिश का मौसम से भागो रे बाबा। रेनकोट कौन पहनेगा? पूरा ट्रिप हो गया, बारिश नहीं मिली। अभी बारिश मिलेगा तो कितना बेकार लगेगा। ट्रिप के रिटर्न जर्नी में नहीं चाहिए भाई मेरे। चलो निकलो यहाँ से। क्या नज़ारे हैं, एक नंबर दिख रहा है सामने। एक तो साला ये रोड ऐसा ऊंचा रहता है, उसके बाद आगे क्या है मालूम ही नहीं रहता। हाँ चलो कोई बात नहीं। उपशी ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलोमीटर और बचा होगा।
एकदम बेहतरीन खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत रोड और मज़ा ही मज़ा, मज़ा ही मज़ा। ए भाई कैसा ब्रिज है रे भाई, ए बाबा कहाँ से जाने का रे बाबा, ये यहाँ से जाने का। ओए हाय 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 हाय, अरे टूटा है रे बाबा। ये यहाँ से लेफ्ट लेने का। लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पे ही उतरे थे नीचे, और यहाँ से हमने फ़ोटो खिंचाया था इस जगह पे, इस जगह पे। और ये जो रास्ता है ये नया बन रहा है, डायरेक्ट इसको कनेक्ट करेगा, फिर ये ब्रिज नहीं आना पड़ेगा। मतलब हम लोग अभी ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। उपशी 27 किलोमीटर है, 20 to 25 मिनट्स और लगेंगे, होप सो। कल रात में अगर खरू आ जाते थे तो आज हमारा बहुत ज़्यादा कवर अप हो जाता था, बट कोई बात नहीं, कल खरू नहीं हुआ तो आज हो गया। तो 2-3 घंटे शायद लगे होंगे हमें, या हो सकता है 2-2.5 घंटा लगा हो, नॉट मोर देन दैट। 8 बजे के आसपास निकले थे, तो अभी टाइम देखना पड़ेगा कि कितना हुआ है, उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना टाइम लगा होगा हमें। रुके नहीं है कहीं, सिर्फ माहे में रुके थे 10 मिनट, वो भी इसलिए कि हमें रास्ता पता करना था, पुगा का रास्ता ओपन है या नहीं है। भगवान करे कि सरचू से आगे जाने दे हमें, तो हमें मनाली हो जाएगा, तो थोड़ा तो कुछ तो होगा, मन की शांति होगी, कुछ नहीं तो मन की शांति से ही। You are in Likche, altitude 11,324 feet. Likche Bridge, Likche। उपशी बचा है अराउंड 14 किलोमीटर और 10 मिनट और लगेगा हमें उपशी पहुंचने में, 10 से 12 मिनट। काफ़ी जल्दी हम लोगों ने कवर किया वैसे तो। हमें अगर रास्ता खुला हो सब कुछ तो कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सारी बाइक्स 80, 90, 100 पे चलती है, और ये सारे कार ऑफ रोडिंग कार के साथ ये लोग कर रहे हैं लेह लद्दाख। और उतना ही खूबसूरत ये नज़ारा, ये जो इधर दिख रहा है ना, ये 100% उधर लाचुंगला पास में स्नोफॉल हो रहा होगा। लाचुंगला, तांगलांगला और नाकीला, ये पासेस में स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये जो इधर दिख रहा है ये मतलब उपशी के उस पार तांगलांगला पास है, तो ये स्नोफॉल उसी का है, तांगलांगला पास का। मतलब उधर हो रहा होगा जब हम लोग उपशी से टर्न मारेंगे अंदर की तरफ, मनाली की तरफ, अगर जाने मिलता है तो। सीधा ही रोड बना देते यार, इतना घुमाने की क्या ज़रूरत थी बताओ, कोई सेंस है इस बात का? जस्ट किडिंग भाई। देखो भाई, दोनों मजे ले रहे हैं राइड के एकदम सामने। तो भाई उपशी बचा है 2 किलोमीटर, और वो जो सामने गांव जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा बिल्डिंग, वही उपशी है। तो वहाँ से हम पहले पता करेंगे कि मनाली का रास्ता खुला है या नहीं खुला है। अगर मनाली का रास्ता खुला होगा, और इवेंट में भी अगर जाने मिल जाता है, तो हम लोग जाएंगे मनाली, और वहाँ से फिर घर की ओर निकलेंगे। यहाँ से हमें रास्ते का थोड़ा पता करना पड़ेगा, कौन बताएगा?
साइड में लगाना, पता करते ना रास्ता खुला है कि नहीं। जल्दी कर, टाइम वेस्ट मत कर। कितना टाइम हुआ? हाँ बंद है। आज दिन नहीं है मनाली जाने का, ये ना कल छोड़ेंगे 4 बजे से। सरचू तक जाने देंगे? कहाँ तक? सरचू भी नहीं। पांग। तो अभी आप उल्टे कहाँ से आए हो? हम लोग तो हानले से आ रहे हैं। हानले तो आगे निकल जाते ना, कम से कम 5 तो पहुँच के। कहाँ से? पांग तक जाने दे रहे हैं? ये कहीं नहीं जाने तो यही है। अब बात चल रही है, ऊपर बात हुई है। उस पार मत हो तू, चेक पोस्ट के इधर ही रहे। 12 से 12। सर हम तो हानले से आ रहे हैं, ये इधर जाने दे रहे हैं? नहीं अभी आज कहाँ, आज डे नहीं है ना, कल। तो सरचू तक? नहीं सरचू के लिए तो सारे सरचू में बैठेगा। पांग तक किधर? बैठेगा कहाँ? पांग तक बैठेगे कहाँ? नहीं, पांग तक वगैरह ऐसा कुछ पांग में बैठेंगे कहाँ? नहीं मिलेगा, रुकने का नहीं मिलेगा। हाँ एक मैगी नहीं मिलता है। आप लोगों को तो चलते पता है ना, वहाँ टिन लगाए 4-5 टिन। नहीं हम लोग तो वो पुगा वाले रास्ते से जा रहे थे, तो फिर सोचा वो रास्ता खराब है तो इधर से आके। वो ज़्यादा खराब है ना। हाँ। रोकेगा ना, अलाउ नहीं करेगा ना। सुबह आपको इतना इमरजेंसी 4:30 बजे निकल जाएगा। कल सुबह? हाँ कल सुबह, क्योंकि उधर से आए रहे, अभी ट्रैफिक नहीं आया इधर। 12 तो इधर बीच में कहीं नहीं मिलेगा होम स्टे ऐसा? वो अपना क्या नाम है, बीच में आते हैं? बात करना पड़ेगा ना पहले, क्योंकि उसके पास बाइकर ऑलरेडी गए हैं, 10-15 बाइकर रात को गए हैं। अच्छा। वो नहीं जाएंगे। वहाँ 1-2 होटल है होम स्टे, यहाँ है, यहाँ मिलेगा आपको। ये लास्ट चेक पॉइंट है, लास्ट ये मतलब ज़्यादा लास्ट ढाबा है ये। इसलिए तो हम लोग सीधा इधर आए, हानले से आ रहे हैं, इधर आए पहले। क्या ना, नहीं तो उधर फिर रुकेगा। तो उधर का कुछ आइडिया ही नहीं पता चल रहा था कि जाने देंगे नहीं देंगे। इससे बेटर रहेगा। तो बाइकर्स को मनाली क्रॉस करने दे रहे हैं? नहीं पहले नहीं दे रहे थे ना, आज 4-5 दिन हो गया इनको अलाउ कर रहे हैं। मतलब कल करेंगे ऐसा है? इनको बोला है मतलब डे टाइम में। हाँ। जब बारिश बर्फ नहीं पड़ेगी बाइकर्स के लिए, हाँ। तो 10-11 बजे अलाउ करते हैं सरचू से 10-11 बजे तक भी अलाउ करते हैं, 3-4 बजे तक भी अलाउ करते हैं, जब मौसम साफ होगा। सरचू से भी अलाउ करते हैं, लेकिन डिपेंड है मौसम में। लेकिन सुबह सवेरे नहीं करेंगे वो, सुबह सवेरे यहाँ से हो जाएगा, 3-4 घंटे में उधर पहुँचोगे। हाँ। 4 बजे गया, मान लो 10 बजे क्रॉस हो सकता है। हाँ मतलब एक दिन हो जाएगा, उसके बाद जाने देंगे, क्योंकि बर्फ पिघलेगी ना, नहीं तो सिकेट करेगा, इसलिए 4 बजे इधर सीधा। तो अभी इस बीच में कहीं रुकने नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, यहीं रुकना पड़ेगा उपशी में? पड़ेगा या उपशी में या खरू में। नहीं तो 2 बजे के बाद जो है ना, यहाँ भी जगह नहीं मिलेगा, फुल हो जाएगा पूरा। क्योंकि लोकल ये मनाली का ये टैक्सी आता है ना, हाँ। HP वाले, फिर यहाँ भी जगह नहीं मिलेगा। अभी इसलिए बेहतर है इधर या उधर ढूंढो आप। ठीक है, या उधर ढूंढो। बाइकर्स के लिए तो बिल्कुल अलाउ नहीं, 4 व्हीलर के लिए नहीं हो रहा है, तो बाइकर का तो सवाल ही नहीं। बाइकर को तो सुबह से पहले अगर इनको अलाउ भी करेगा ना, हाँ। बाइकर के लिए अलाउ नहीं हो जाएगा। इसलिए बेटर रहेगा आप लोगों को 10 बजे तक उधर पहुँच जाओगे, इससे बेहतर है कहीं कमरा ढूंढो आराम से। ठीक है, इधर ढूंढो, ये वाला इसमें नहीं मिलता है। मैं इधर आ। न्यूज़ ये है, मनाली जाने देंगे लेकिन आज नहीं जाने देंगे। और मनाली से आगे आप कहाँ से आए? हम ले से जाने के लिए, मनाली जाने के लिए? तो और भी जाने दे रहे हैं ना, इवन डे का को आए। यहाँ क्या वेदर खराब है क्या? हाँ वेदर खराब है, एक दिन जाने देते, एक दिन आने देते। रास्ते की वजह से सकड़ा रास्ता भी खराब है, मौसम भी खराब है। रास्ता तक गया, खराब हो गया पूरा। 50 आगे जैसे स्टे करे तो हम लोग आगे कहीं पर स्टे करना चाहें। ये रास्ते में कहीं स्टे नहीं है, 100 किलोमीटर आगे तक नहीं। अभी हम आए ना, 100 किलोमीटर पहले न्योमा था, वहाँ पे स्टे किया था। उसके आगे पांग तक तो पहुँच सकते हैं ना? ये पांग इस साइड है, बच्चा न्योमा तक तो जा ही सकते हैं। न्योमा इस साइड आ गया, आपको मनाली जाना है ना? मनाली इस साइड है।
अब अभी हम इस साइड से है, हमको इस साइड जाना था, बट इस साइड इस रास्ते में पूरा पेट्रोल पंप नहीं है, तो पेट्रोल पंप के लिए और आगे जाके फिर उल्टा आना पड़ेगा। तो ये सरचू तक नहीं पहुँच पाएंगे? हाँ सरचू तक नहीं पहुँच। सरचू तक गाड़ी जाएगा क्या? और 200 किलोमीटर रहना भाई, ऑलरेडी 150 किलोमीटर चला लिया गाड़ी, पता नहीं। तो सुबह के 11 बज रहे हैं, हम लोग ऑलमोस्ट करू पहुंच गए हैं। करू के पेट्रोल पंप में पहले पेट्रोल डालेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। बिकॉज़ जब अभी हमने पता किया उपशी में, तो मनाली का रास्ता खुला है लेकिन ऑड इवन डे पे खुला है। और करू में हम अगर होम स्टे लेते हैं तो दैट विल बी बेटर ऑप्शन, बिकॉज़ सुबह सुबह उठ के फटाफट निकल जाएंगे करू से। और जो ये है आपका मतलब करू से सुबह सुबह अगर 4 बजे के आसपास निकल जाते हैं 4-4:30, तो आराम से मनाली शाम तक पहुंच जाएंगे। और अगर कल शाम तक भी मनाली पहुंचते हैं तो हमारे पास एक दिन का ये रहेगा, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा लगने के चांसेस हो सकते हैं मनाली से घर जाने के लिए। लेकिन हमें अच्छा ऑप्शन रहेगा कि हम मनाली में पूरा घूम सकते हैं अगर टाइम पे हम लोग सरचू एंट्री करते हैं, बारालाचला पास की एंट्री करते हैं ऑन टाइम, तो काफ़ी बेटर रहेगा हमारे लिए। अरे कहाँ चला गया भाई? हाँ, तो आज डेट है, क्या डेट है माँ की यार, 6 जून 2024। हम लोगों ने हानले, उमलिंगला, फोटुला सब किया। कल शाम में हम लोग हानले से निकले, हम लोग रुके जाके न्योमा में रात के 8:30 या 9 बजे के आसपास। फिर न्योमा से हमने आज सुबह राइड स्टार्ट करी, 150 अप्रॉक्स किलोमीटर चले। उपशी में रुके, उपशी में हमने चेक किया कि बारालाचला खुला है या नहीं, तो वहाँ पे हमें पता चला कि बारालाचला ऑड और इवन डे के हिसाब से चल रहा है। ऑड डे पे लेह टू मनाली, इवन डे पे मनाली टू लेह का रूट ओपन है। तो आज का डेट इवन है, इसका मतलब हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते थे, हमारे पास ऑप्शन नहीं था। हमने बहुत डिस्कस किया कि हम लोग श्रीनगर की तरफ से जाएंगे, कारगिल श्रीनगर होते हुए जिस रूट से आए थे उसी रूट से। लेकिन फाइनली डिस्कशन होने के बाद हम लोग श्रीनगर के लिए निकल गए। लेकिन उसके 10-15 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद चिन्मय बोलता है कि मैं सोलो करूँगा, लेकिन मैं बारालाचला होते हुए ही जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा मैं। मुझे मनाली, बारालाचला, मुझे जिस्पा, सिस्सू, केलोंग, सरचू, पांग, लाचुंगला, नाकीला और कौन सा है यार, तांगलांगला, ये सारे पासेस देखने हैं। बोला मैं सोलो करूँगा, तुम लोग जाओ। फिर से हमारा डिस्कशन हुआ आधा घंटा रोड के किनारे में। डिस्कस होते होते फिर हमने डिसाइड किया कि सामने जो होम स्टे है यहाँ रुक जाते हैं। जहाँ डिस्कस कर रहे थे उसके सामने के होम स्टे पे हम रुक गए चुपचाप। सामान नीचे पैक है, सिर्फ लैपटॉप और कैमरा ऊपर ले आया, और अपना जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है सब ने ऊपर ले आया है। फ्रेश हो लिया है सब लोग, फ्रेश होके 3-4 घंटा हो चुका है। अब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और अब हम लोग आज का दिन यहीं पे ख़त्म करेंगे। ये जगह है यार, नाम क्या है इस जगह का? ठीक से, लेह में भी नहीं है, करू में भी नहीं है, बीच में है, ठीक से। ठीक है, ठीक से में रुके हम लोग। होटल का नाम भी भूल गया माँ की, क्या है, होटल नहीं है ये, गेस्ट हाउस टाइप का है। बट यहाँ से व्यू बहुत तगड़ा है। कोई पर्दा हटा दे यार, ऐसा हट भी नहीं रहा है, छोड़ हटाओ, हटा रहेगा, जा रहा है, हटा दे पर्दा से। ये व्यू जो देखोगे ना, मज़ा आ जाएगा। ये देखो, दिख रहा है? पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट सामने एकदम खिड़की के बाहर ही पहाड़ है, वो लाइट हो रहा है। उसको नज़दीक से दिखा देता हूँ, मज़ा आ जाएगा देख के। अब देखो सामने बिल्कुल पहाड़ ही पहाड़ है। तो बहुत सही जगह पे रुके हम लोग, ये लोग मज़े ले रहे हैं ठंडी के। और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल स्टार्ट करेंगे ठीक से स्टार्ट करेंगे, और जाएंगे हम लोग मनाली। 1 डे राइड, 400 अप्रॉक्स किलोमीटर्स, 395 समथिंग। मनाली में स्टे करेंगे, उसके बाद जाएंगे मुंबई। बहुत ज़बरदस्त राइड होने वाली है मनाली टू मुंबई विद इन 2 डेज़, बिकॉज मंडे से हमें ऑफिस ज्वाइन करना है। टाटा, बाय बोल दे, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।